छात्रों, हम आपके लिए यूपी बोर्ड कक्षा 10 इंग्लिश की क्लास लेकर आए हैं और ये इंग्लिश की 5वीं क्लास है। इम्पोर्टेंट्स सेंट्रल आइडिया लेकर आए हैं, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। और सेंट्रल आइडिया करा रहे हैं आपके लिए ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू। तो ऐसे स्टूडेंट्स सबसे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से करें। इसे लिखना है ए टाइगर इन द जू। इन द पोएम ए टाइगर इन द जू, द पोएट जॉर्ज Leslie wanted to convey the message that it is cruel to keep wild animal in the small shell at the zoo, away from their natural habitat. ए टाइगर इन द जू नामक कविता में कवि जॉर्ज लेस्ली नॉरिस इस कविता के माध्यम से संदेश देना चाहता है कि जंगली जानवरों को अपने प्राकृतिक आवास से दूर छोटी सी कोठरी में चिड़ियाघर में रखना निर्दयता देता है। दे फील एंग्री, हेल्पलेस एंड अनहैप्पी। वे जंगल में अपना जीवन व्यतीत करने की इच्छा जाहिर करते हैं। वे स्वयं को वहां क्रोधित, एंग्री, हेल्पलेस, निस्सहाय एंड अनहैप्पी और दुखी महसूस करती हैं। दे लॉन्ग फॉर टू रिटर्न टू देयर लाइफ इन द फॉरेस्ट। वे जंगल में अपना जीवन व्यतीत करने की इच्छा जाहिर करते हैं। दे लॉन्ग, ठीक है ना। ए टाइगर विद राइट स्ट्रिप्स ऑन हिज बॉडी इन caged in the zoo which walks in quiet। चिड़ियाघर में शरीर पर चमकीली धारियों वाला बाघ पिंजरे में बंद है, जो अपने पिंजरे में शांत गुस्से में मौन अपनी गद्देदार पंजों पर चहलकदमी करता है। रेस ओवर द पेट्स ऑफ वेलवेट व्हेन इट इज इन the jungle in his natural habitat, links in shadow and sleeps through the long grass near the water source to catch the healthy deer। जब वह जंगल में अपने प्राकृतिक आवास में रहता है तो घात लगाए हुए छाया में छिपा रहता है और लंबी घास में सरकता हुआ जल स्रोत के निकट स्वस्थ हिरन की प्रतीक्षा करता है। व्हील रोन ही टीरोस द विलेजर्स नियर द बाउंड्री ऑफ द फॉरेस्ट विद हिज वेयर टीथ एंड क्लेव्स। घूमते हुए अपने नंगे दांतों और पंजों को दिखाकर जंगल की सीमा के पास रहने वाले ग्रामवासियों को आतंकित करता है। द पोएम कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिट। यह कविता चिड़ियाघर में रहने वाले बाघ और जंगल में अपने प्राकृतिक आवास में रहने वाले बाघ के बीच विरोधाभास है। ठीक है। दूसरा सेंट्रल आइडिया है डस्ट ऑफ स्नो। इस पोएम से है। देखिए, इट इज ए फाइन एंड शॉर्ट पोएम ऑफ रॉबर्ट फॉस्ट। यह रॉबर्ट फॉस्ट द्वारा रचित सुंदर और छोटी कविता है। द पोइट was in the depressive mood।
कवि का मिजाज मनोदशा उदासीन है। फ्रॉम ए हैवलॉक ट्री, हैवलॉक वृक्ष पर बैठा। ए क्रॉक, एक कौआ, स्नेक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पॉइंट। हैवलॉक वृक्ष पर बैठा एक कौवा कवि के ऊपर बर्फ के कण गिराता है। द स्नो चेंज द poet's मूड एंड makes him happy। बर्फ कवि का मिजाज बदल देता है और उसे प्रश्न करता है। He has wasted a part of his day, regretting, but now with। वह पछताकर अपने दिल वह पछताकर अपने दिन का एक हिस्सा नष्ट कर देता है, लेकिन अब वह मिजाज बदलने पर, इन द चेंज ऑफ मूड, ही वांट्स टू यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे। देखो, तो अनलेस द रेस्ट ऑफ द डे, लेकिन वह मिजाज बदलने पर दिन के शेष भाग का प्रयोग करना चाहता है। द पोइट वांट्स टू कॉन्वे दैट समटाइम्स कार्सन मेंबर ए एक्शन which seem simple have a larger signification। कवि संदेश देना चाहता है कि कभी कभी निश्चित क्षण या गतिविधियां जो साधारण दिखाई पड़ती हैं बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, अब अगला सेंटर आइडिया फायर एंड आइस का याद करें, इंपॉर्टेंट है ये भी। द पोएम फायर एंड आइस इज रिटन बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कविता फायर एंड आइस की रचना रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने की है। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट critiques about the end of the world। इस कविता में कवि विश्व विनाश के बारे में घोषणा करता है। इस कविता में कवि विश्व विनाश के बारे में घोषणा करता है। Some people say that the world will end in fire। कुछ व्यक्तियों का कहना है कि आग में विश्व विनाश होगा, जबकि will other say that it will end in ice। जबकि दूसरों का कहना है कि बर्फ से विश्व विनाश होगा। He equates fire with desire and ice with hate। और बर्फ की तुलना He equates fire with desire and ice with hate। जबकि दूसरों का कहना है कि बर्फ से विश्व विनाश होगा, कवि अग्नि की तुलना इच्छा से करता है और बर्फ की तुलना घृणा से करता है। इच्छा पूर्ति के लिए मनुष्य, टू fulfilled his desire, the man will exploit the natural resource which results in the end of the world। On the other hand, due to hate, इच्छा पूर्ति के लिए मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करेगा जिसके परिणाम स्वरूप विनाश होगा। दूसरी ओर घृणा के कारण, डज टू हेट द टेररिज्म, दूसरी ओर घृणा के कारण आतंकवाद, विल टेक प्लेस, आतंकवाद उत्पन्न होगा। एंड केसेस द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जो विश्व विनाश का कारण बनेगा। फायर एंड आइस सेंट्रल आइडिया ये है। तो छात्रों, इन 3 सेंट्रल आइडिया हैं इस क्लास के अंदर, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये अच्छे लगे तो लाइक कीजिए क्लास को
और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। बोर्ड क्लास एग्ज़ाम आने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास दे रहे हैं आपके लिए। इंग्लिश के अतिरिक्त मैथ, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, पूरा सिलेबस कराएंगे हर सब्जेक्ट का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है।